राना साहब, आप यही सवाल जो कामरान मुर्तज़ा साहब से मैंने किया, आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं कि जब पीपी इल्ज़ाम लगा रही है, पीपी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग दिखाई देती है पीएमएलएन के हवाले से, और पीपी बार बार ये बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि लाडले की इस्तेलाह जो इस्तेमाल होती आ रही है, अब वो लाडला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तो जब आगे इलेक्शन का दौर होगा, ये कंपेन पूरी चल रही होगी, गहमा गहमी होगी, तो पीपी के इल्ज़ामात में मज़ीद तेज़ी आएगी। दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ये इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ा इलेक्शन होगा, मुतनाज़े होंगे। अल्लाह करे मेरी बात गलत हो, अल्लाह करे। देखिए, आप जब आरओ ऐसे लोगों को लगा देते हैं जिनका हुकूमती मशीनरी से तल्लुक़ होता है, जिनका ब्यूरोक्रेसी से तल्लुक़ होता है, तो फिर उस पर लामहला कोई ना कोई ऐसी चीज़ निकल आती है, कोई ना कोई ऐसा मामला निकल आता है जिस पर फिर आपको, जिस तरह कहा गया है, कामरान मुर्तज़ा साहब ने, हारने वाला भी इल्ज़ाम लगाता है और जीतने वाले की जीत को कबूल भी नहीं किया जाता, और किसी जगह दुरुस्त होता है, किसी जगह गलत होता है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है जो हकाइक तो मैं कह सकता इसे अभी, लेकिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, उसमें तो मुझे यही लग रहा है कि यासिर साहब के मामलात कुछ और हैं। मुझे बिल्कुल क्लियर और साफ़ लग रहा है कि मामलात कुछ और हैं। मुझे बड़े क्लियर और साफ़ ये लग रहा है कि हालात आने वाले दिनों में इलेक्शन को मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करार दिया जाएगा। आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लें ना, मैं किसी अदारे की मुखालफत नहीं कर रहा कि मैं इलेक्शन कमीशन के मतलब बात करूँ या किसी और के मतलब बात करूँ। क्या मुस्लिम लीग काफ का जो इलेक्शन हुआ था, जो चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कराया, मुस्लिम लीग काफ का एक इलेक्शन चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कराया, आपने वो दोनों इलेक्शन देखे ना जी? कितने लोग थे उसमें? सभी को मालूम। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब का इलेक्शन था, कितने लोग थे उसमें, बता देना मुझे। चंद काबरीन, एक कागज़ का टुकड़ा तैयार किया गया, भेज दिया गया। क्या उस पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया? नहीं। क्या उस पर कहा गया कि जनाब नहीं, इस तरह नहीं होना चाहिए? इस्तेहकाक करार दिया गया कि उनका अपना। ओके, हो गया। अब आप आ जाए, दो नई सियासी जमातें बनी हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को रजिस्टर्ड होकर इंतखाबी निशान मिल गया। क्या उनके इंटर पार्टी इलेक्शन हुए? नहीं। आपको नजर आए? वो तो पहले से ही उन्होंने नॉमिनेशन तो पहले से ही दे दी हुई कि ये हैं, ये हुए हैं। नहीं ना हुए, तो फिर बता दें। इसी तरह आप बाकी सियासी जमातों पे आ जाए, तो फिर इन तमाम चीज़ों को जब आप सामने, अब आप कहेंगे इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक साल बाद होते हैं, एक साल बाद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन। मुझे कितनी सियासी जमातें हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद जिनके कागजात सिर्फ फिल होते हैं, फिल होकर चले जाते हैं, पता लगता है यासर साहब सदर हैं, राना अजीम सेक्रेटरी है, और चलो बाकी अहदेदार ये हैं। इसी तरह होता है ना, इसके अलावा क्या है? तो ये सारी चीज़ें जो है फिर मुतनाज़ा जो है वो उसकी तरफ जाती हैं। ये सारी चीज़ें फिर लाजमन इलेक्शन में भी ऐसी ही चीज़ें सामने आएंगी। अब आपको इलेक्शन का सारा माहौल उस दिन पता चल जाएगा जब कागजात नामजदगी लेने, जमा कराने, इतराज़ा दायर करने का वक्त होगा ना, तो आपको इलेक्शन की तमाम आने वाले वक्त में इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, उस पर कौन आवाज़ उठा रहा है, कौन उंगली उठा रहा है, कौन उंगली नहीं उठा रहा, ये आपको नज़र आ जाएगा। देखिए, बड़ी क्लियर होता है। एक शख्स जो है, अगर वो मैंने इसी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन ऐसे देखे हैं कि लोगों ने जेलों के अंदर रह के इलेक्शन जीते हैं। क्या शेर रोहील लश्कर साहब के फैमिली के लोगों ने जेलों के अंदर बैठ के इलेक्शन नहीं जीता? क्या पीपल्स पार्टी के बहुत से लोगों ने जेलों में नहीं इलेक्शन जीता?